Hello everyone, a very good morning, good afternoon, good evening to all of you. And today here we are all here to understand all about performance management. So आज हम बात करेंगे performance management के बारे में और ये वीडियो आप तब देखो जब आप performance management की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे हम सारी चीजें जानेंगे कि performance management सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या है और इसको किस तरीके से आप अमेजिंग तरीके से पढ़ाई करके आपकी ACCA की एग्जाम्स दे सकते हो. So I am CS Sumit Maru with you. I have been teaching for ACCA for 8+ years and here we are discussing all about our performance management. So सबसे पहले आज हम क्या क्या बात करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बताया. सबसे पहले ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा डिस्कशन वहां ले लेंगे. उसके बाद आपके ACCA जर्नी में इसका कहा पोजीशन है और क्यों है. Again, then we'll go towards the paper pattern, the most important thing, because paper pattern को ध्यान में रखते हुए हमें स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है. एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू द सिलेबस कि इस सिलेबस में आप क्या क्या चीज पढ़ोगे, कौन सी चीज आपकी MA से प्रेरित है, कौन सी चीज आपको APM में आगे काम आएगी. ये सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं और एट द एंड आपके लिए एक बूस्टर हम देखेंगे जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है so that you can excel in your examination. So first, let's talk about performance management. Now see, you guys have already learned a basic subject for this, जहां पे आपके बेस बने हैं, which is management accounting. So अगर आपने management accounting अच्छी से पढ़ा है, so I can guarantee you कि 25 to 30% तो काम आपका performance management का हो गया है, because the base is taken right from the management accounting. In fact, आप देखोगे बहुत से chapter same to same है. या बहुत से चैप्टर का बहुत सा कंटेंट ऑलमोस्ट 30, 40, 50% सेम टू सेम है. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. जब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको वो भी बता दूंगा. सो नाउ हियर सर व्हाट इज गोइंग टू चेंज इन दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एंड यस, हाँ, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसे आती है, बहुत से बच्चे मुझे ये पूछते हैं सर हमने MA नहीं पढ़ा है या हमें MA में एग्जाम्शन है तो अब हमने क्या करना चाहिए. डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज PM में इवन दो कुछ चैप्टर MA से उठाए हुए हैं बट यहां पे वो चैप्टर आपको वापस बेस से पढ़ा है, या फिर हम जब क्लास में लेते हैं तो हम इसे राइट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम जीरो हम ऐसा अज्यूम करता हूं मैं कि आपको कुछ नहीं आता है और वैसे भी आपको कुछ नहीं आता है. बट यस, क्लास के बाद ऐसा नहीं रहेगा. ओके, सो नाउ सी हियर, समझो आपकी एक कॉफी शॉप है. ओके, आई एम गिविंग यू रिलेवेंस कि PM सब्जेक्ट क्या रिलेवेंट लाता है. आपके एग्जाम को तो लाता ही है पर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी. अब कॉफी शॉप में आप ये देखते हो कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है. सर हमारे पास, अगर हम स्टारबक्स का हमारा एक शॉप है सर, तो हमारे पास कुकीज है, हमारे पास पेस्ट्रीज है, हमारे पास कॉफीज है, फ्रैपेज है, अलग अलग तरीके की चीजें. तो यहाँ पे इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिटेबिलिटी देगा. अब मैं MA में सारा बेसिक कैलकुलेशन कैसे करना कॉस्ट का सीख लिया, बट यहाँ पे अभी हम वो कॉस्ट को अप्लाई करेंगे हमारे बिजनेस में ताकि ये समझ में आए हमें कहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है. उसके बाद व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस, हमारा कॉस्टिंग कैलकुलेट करके अब ये इसका सही सेलिंग प्राइस रखे. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने सीखा है किसका प्राइस कितना होना चाहिए. देन व्हाट शुड बी वेदर सर्टेन थिंग्स, अब कुछ कुकीज है या कुछ पेस्ट्रीज है, क्या ये हमने खुद में मैन्युफैक्चर करनी चाहिए या बाहर से लानी चाहिए. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, खुद से मैन्युफैक्चर, खुद से बनाने की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है. 2-4 पेस्ट्री बेचोगे उसके लिए 50 पेस्ट्री बना के रखोगे या 50 पेस्ट्री का सेटअप बना के रखोगे, इट विल मेक नो सेंस. सो आप देखते हो बहुत से बेकरी वाले लोग, ऐसे बेकरी वाले तो नहीं बट बहुत से होटल वाले लोग क्या करते हैं, केक पेस्ट्रीज बाहर से आउटसोर्स करके लेके आ जाते हैं. तो ये आप यहाँ पे सीखोगे मेक और बाय डिसीजंस के अंदर. उसके बाद हाउ यू शुड मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वो कैसे हम जानेंगे कि क्या वो काम सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, या जितना बोला गया था उतना कर रहा है, इफिशिएंटली कर रहा है या टाइम पास कर रहा है. देन बजट्स कैसे बनाएंगे, बजट्स के बारे में हम और डिटेल जानकारी लेंगे. एंड व्हेन एंड एवरी बिजनेस डील्स विद वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज अनसर्टेनिटी. और इस अनसर्टेनिटी से हम कैसे क्या करते हैं. तो इमेजिन दिस होल सिनारियो, और आप एक बिजनेस के अंदर बैठे हो तो अब आप क्या करोगे, कौन से डिसीजन लोगे. अनसर्टेन है, आगे चलेगा नहीं चलेगा, लॉकडाउन आने वाला है नहीं आने वाला है, वर्क फ्रॉम होम है नहीं है. तो ये अनसर्टेन सिनारियो में हम हमारा सेल्स कैसे एक्सपेक्ट करेंगे और कैसे हम प्लान करेंगे हमारे बिजनेस को, ये सारी चीजें आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर सीखने मिलता है. और इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. कि हमने ये तो सीख लिया है कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं सारा कॉस्टिंग वगैरह बेसिक, बट अब ये परफॉर्म जो हम कर रहे हैं ये किस तरीके से सही तरीके से मैनेज करें ताकि हम आउट परफॉर्म कर पाए कल आने वाले टाइम के अंदर. राइट, सो सी द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक लास्ट लाइन में, वन लाइन में दिया मैंने, बहुत सुंदर लाइन दी मैंने यहां पे. द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मेजरिंग एंड इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस. तो ये सारा प्लान से लेके मेजर करना है और मेजर करके जहां गलतियां हो रही है वहां पे इंप्रूव करना है ताकि हमारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहे.
So this is all things you're going to learn here. Now why PM is important? See, सबसे पहले it's important because it's one of your paper of ACCA. उसके बाद यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में ऐसे कोई भी रोल को थोड़ा भी प्लान करते हो कि इस तरीके का कोई आप रोल ले पाओ, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, तो ये सब्जेक्ट, या मैं हमेशा आपको एमए के अंदर ही बोलता हूं कि अगर आप कहीं पे भी टॉप पोजीशन को एम कर रहे हो, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, तो ऐसे पोजीशन के अंदर दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हाई? बिकॉज यहां पे आप आपके मैनेजमेंट के राइट हैंड होंगे, और जो राइट हैंड रहता है कल जाके वही तो टॉप मैनेजमेंट का बंदा बनता है. राइट? सो हियर इट्स नॉट ओनली अबाउट थियरी, इट मीट्स विद द बिजनेस प्रॉब्लम्स. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे थियरी आया इसलिए मैं बता दूं आप सबको. सबसे पहले आपका एक मिथ जो रहता है कि इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, नहीं. यहां पे पीएम में आके आपका सब्जेक्ट, सी एमए में 80% प्रैक्टिकल, 20% थियरी होता है ऑन एन एवरेज. आई एम सेइंग यहां पे 50-50 हो जाएगा. एंड एपीएम में जाके तो उल्टा 80-20 हो जाएगा, 80% थियरी, 20% प्रैक्टिकल. व्हाई? बिकॉज सी यू आर लेवलिंग अप योर सेल्फ. हमने एमए के अंदर ऑपरेशनल लेवल की चीजें देखी थी. इफ यू नो दिस जर्नी, हमने एमए के अंदर जो भी पढ़ा था आपके यहाँ पे, ये ऑपरेशनल लेवल के लोगों को था. कॉस्ट कैलकुलेट करना, छोटे मोटे बजट बना देना, फिर थोड़ा बहुत वेरिएंस कैलकुलेट करना. अब यहाँ पे हम एक बीच के लेवल में जा रहे हो. अब यहाँ पे हम थोड़े ऊपर के मैनेजमेंट के लेवल पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं. पर ये डिसीजन मेकिंग क्या बेसिस पे करेंगे? ये डिसीजन मेकिंग हमारे एमए के बेसिस पे होगा, जो हमें यहाँ काम आएगा. अब जब हम एपीएम में जाएंगे, जो इसका ही एडवांस्ड पेपर है, तो यहाँ पे आप और भी टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में जा रहे हो, तो आप एक बिजनेस सिनारियोज दिए रहेंगे. तो बिजनेस सिनारियोज में हमें अप्लाई करना होगा, सर, कि इस सिनारियो में क्या कर सकते हो, क्या बेस्ट रहेगा. सो दिस इज हाउ यू आर बिल्डिंग टू यू. ओके, सो अ वेरी ब्यूटीफुल पेपर. पीएम इज अमेजिंग बिकॉज इट गिव्स यू अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज. देन कमिंग टूवर्ड्स पेपर पैटर्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट स्टूडेंट आस्क फॉर. अब पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो अगेन इट्स 100 मार्क पेपर फॉर विच यू हैव बीन गिवन 3 hours. नाउ पहले तो यहां पे क्या रहेगा, आपके सिंपल 15 एमसीक्यू रहेंगे, 15 इंडिविजुअल एमसीक्यू रहेंगे, ईच ऑफ 2 marks गेटिंग यू टोटल ऑफ 30 marks. सो दिस आर द वन लाइनर और 2 लाइनर, मतलब जिससे भी रहेंगे आपके डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, मिक्स्ड ऑफ थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल. ओके, देन हियर कम्स योर कंसेप्ट सेक्शन बी. यहां पे आपको 3 केस स्टडी रहेगी. कुछ केस दिया रहेगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जब हम क्लास में दुनिया भर की प्रैक्टिस करते हैं, और हर एक केस स्टडी आपकी 10 मार्क की रहेगी, विच अगेन गिव्स यू अनदर 30 marks. सो 3 छोटे छोटे केस स्टडी, जिसके ऊपर आपको हर एक केस स्टडी के ऊपर 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 to the 10. सो अगेन एमसीक्यू, बट हियर थिंग इज व्हाट, हियर ऑल एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू दैट केस. बट वो केस को ऐसा बना देना वो कि अच्छा सा बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाता है. एंड देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, सेक्शन सी. क्योंकि यहां पे आते हैं आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ईच फॉर 20 marks गिविंग यू 14 marks. अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, इसके अंदर थ्योरी भी पूछी जाती है, छोटा मोटा प्रैक्टिकल पार्ट भी पूछा जाता है. मतलब आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन करके देने भी बोलेंगे, और थ्योरी भी पूछी जाती है कि अब आपने क्या करना चाहिए, इसके साथ क्या होगा, या इस कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, या आप कैसे कंपनी को गाइड करोगे, ये सब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर कि आपको ये पेपर एमए का बेस है, बट एमए से ये पेपर का पूरा कंसेप्ट अलग है. यहां पे हमें ऑपरेशनल लेवल नहीं सोचना, यहां पे आपको खुद को टॉप मैनेजमेंट में सोचना है, और वो तरीके से आपके सारे डिसीजन मेकिंग होने वाले हैं. राइट एवरीवन? सो हियर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट दो एग्जाम के पहले, और इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस की तो दुनिया भर की प्रैक्टिस करो, और इसकी तो प्रैक्टिस आपको रिटर्न में करनी है. सी बच्चों, एक प्रॉब्लम मैं बोलता हूं, बहुत से बार आता है मेरे दोस्तों के साथ में एग्जाम के अंदर. सी क्या होता है, हमें आज तक आदत है, अगर आपने पहले भी कोई स्किल लेवल का पेपर दिया तो यू गाइस नो दिस, हमें आदत है कि हम लिखते वक्त सोचते हैं, मतलब हम लिखते लिखते कुछ सोच लेते हैं आंसर क्या आएगा, पर जब हम टाइप करते हैं ना, तो हमारा दिमाग पूरा यही होता है कि भैया सही लिटर टाइप हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ दैट. तो यहां पे आपको इस चीज की बहुत जरूरत है कि आप पहले तो टाइपिंग प्रैक्टिस रोज करो, और आपके आंसर्स भी जो भी आप पढ़ रहे हो, इनिशियली हम कैसे, मैं क्लास में बताता हूं, ये चाहे हम डिटेल में बाद में देखेंगे, कि अगर आपने कोई आंसर देख भी लिया तो ट्राई टू टेक दिस, राइट डाउन द सेम आंसर हियर. पहले ऐसे खुद को ट्रेन करो, फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, फिर टाइपिंग करते करते भी तुम सोच पाओगे. नहीं तो ऐसा होगा टाइपिंग करते वक्त तुम इधर ही ध्यान दे रहे हो और आपका टाइम वेस्ट होगा. सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चंस. देन कमिंग टुवर्ड्स योर सिलेबस ओवरव्यू. See, your syllabus is divided into 5 to 6 parts, like 5 to 6 main areas. पहला जो एरिया है वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड डेटा एनालिटिक्स का, सिंपल
बेसिक थ्योरी ड्रिवन, मैक्सिमम थिंग्स आर थ्योरी ड्रिवन हियर, नॉट वेरी डिफिकल्ट, अ बेसिक पार्ट जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, MIS, DSS जो आपने पहले भी कुछ पढ़े हुए हैं, बिग डेटा के बारे में पढ़ोगे जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंड देन डेटा एनालिटिक्स की 2-4 टेक्निक्स है, मीन मीडियन मोड भी है इसके अंदर, ओके डोंट वरी। और वो उसके अलावा आप एक लर्निंग अपना बेल शेप का एक नया पढ़ते हो। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट इज दे आर गोइंग टेकिंग यू टुवर्ड्स कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सेम टू सेम है, थोड़ा और एडिशन है यहाँ पर, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल, थ्रूपुट, ये दोनों आपकी नई कॉस्टिंग टेक्निक्स है, सिंपल बट वेरी गुड, वेरी नाइस। सर्टेन टाइम्स इसके ऊपर पूरा आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है सेक्शन बी से। एंड देन थ्रूपुट अकाउंटिंग, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू, यू कैन से इट्स काइंड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, बट एज मैं सेड क्लासेस के अंदर हम सारी चीज राइट फ्रॉम बेस लेने वाले हैं। उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करूं आगे, और तो डिसीजन मेकिंग के आपके आगे एक चैप्टर से योर लेवल्स आर इंक्रीजिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग के बारे में हम कुछ हाईलाइट देखते हैं हमें के अंदर, यहां पे अच्छा खासा डिस्कशन है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये नया चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, जहां पे हम ये सीखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कैसे आप प्रॉफिट में जा सकते हो, क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए सेल्स के लिए प्रॉफिट में जाने के लिए। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ऑफ ब्यूटीफुल चैप्टर। लिमिटिंग फैक्टर के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम है, कोई आपका रिसोर्स कम है, तो कम रिसोर्स से भी आप कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो, ये आप सीखेंगे। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हम यहां पे देखेंगे कि अगर रिस्क है, अनसर्टेनिटी है आपके बिजनेस में, तो आप कैसे प्लान आउट कर सकते हो। फर्दर बजटिंग एंड कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट्स, अब ये बजटिंग कंट्रोल आपने ऑलरेडी एमए के अंदर एक चैप्टर देखा है, वही है, बट यहां पे और कुछ थियरी पार्ट ऐड किया हुआ है, और आपको बेसिक बजटिंग से ऊपर लेके जाके थोड़ा और एक्स्ट्रा अच्छा और मिडिल लेवल वाला सिखा रहे हैं। फोरकास्टिंग एंड लर्निंग कर्व्स, फोरकास्टिंग बजटिंग तो आपने सीख लिया, बट ये बजटिंग के थ्रू यूज से आप कैसे फोरकास्ट कर सकते हो, क्या आगे होगा नहीं होगा, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड लर्निंग कर्व इज ब्यूटीफुल चैप्टर, जहां पर हम ये देखते हैं कि अगर हम एक काम बार बार करें तो वो काम के लिए अगली बार हम कम टाइम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीएम का फर्स्ट रिविजन करोगे तो मे बी आपको 8 दिन लगेंगे, सेकेंड रिविजन में 6 दिन लगेंगे, तो इसका कैसे इंप्लीकेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वेरी गुड चैप्टर। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, द मेन अनदर की एरिया जहां पे आपका पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है, जहां पे हम ये देखेंगे कि आप परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हो। वेरिएंसेस कुछ बेसिक हमने सीखे, वो तो सीखे ही है, यहां पे हम एडवांस वेरिएंसेस सीखने वाले हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड, केपीआईज, कुछ और परफॉर्मेंस कैसे आप मेजर करके आप इवैल्यूएट कर सकते हो, ये कुछ चीजें हम यहां पे देखेंगे। एंड लास्ट एंड सी, दिस इज हाईली टेस्टेड इन एग्जाम, व्हाई, बिकॉज आपका सब्जेक्ट ही बोलता है भैया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो परफॉर्मेंस मैनेज तब होगा जब आप सही से परफॉर्म को मेजर करोगे। देन कमिंग फॉरवर्ड, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, कि किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे, इवैल्यूएट करोगे आपके इन्वायरमेंट को। परफॉर्मेंस मेजर तो कर लिया है, अब हमें समझ में आ रहा है कहां हमारी गलती है कहां नहीं है, तो अब जो गलतियां है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ओके कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे और कैसे चीजों को चेंज करेंगे, वो सब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। सो दिस आर ऑल द कंटेंट, सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू व्हाई पीएम इज इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस पीएम इन योर होल सिनेरियो, आप इसके अंदर क्या पेपर पैटर्न है, क्या आप किस तरीके से आप पढ़ने वाले हो, हर चीजों को कितनी प्रैक्टिस करोगे, एंड द लास्ट थिंग वी हैव सीन दैट कि आपका सिलेबस क्या है। नाउ व्हेन वी आर स्टडीइंग दिस इन आवर क्लासेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इज दैट, जैसे मैंने आपको बताया, हम कंसेप्ट को राइट फ्रॉम बेसिक लेंगे वापस, सिंपल जीरो से। मैं समझता हूं आपको कुछ नहीं आता, फिर उसके बाद पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल सीखने के बाद हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ है, अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि एग्जाम में उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आते हैं 2-3 चैप्टर के मिलाकर, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। देन विल ट्राई टू पुट सम रियल लाइफ सिनेरियोज इनटू पिक्चर, एंड ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ में मेरे सामने आपसे मैं कितनी बार लिखवाऊंगा सेक्शन सी के क्वेश्चन, जिससे आपकी पढ़ाई और भी जबरदस्त होगी। सो आई होप यू आर ऑल क्लियर विद योर पीएम एंड यू आर अमेजिंगली रेडी फॉर द पीएम चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम, माय इंस्टाग्राम, माय व्हाट्सएप फॉर यू। माय व्हाट्सएप नंबर इज 7293292291। You can anytime contact with any of the query. आप मेरी क्लास करो मत करो, but I'm always open for you and for your all your queries. Okay, so anytime, everywhere, I'm there right for you. And hope to see you in the class. नहीं भी हुआ तो hope to secure that you get amazing marks in PM and you get an amazing success. Thank you so much. See you in our next video.